हाय गाइस, मैं हूं डॉक्टर कमर अली। आज आपको कुछ दिन पहले की हुई अपने साथ घटना, जिसे मैं फेसबुक पर लिख कर बता चुका हूं, उसका वीडियो बनाकर शेयर करने जा रहा हूं। घटना ऐसी है। घटना के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपना आइडियोलॉजी बता देता हूं कि मैट्रिक के साल से लेकर आज तक मैं गैर साइंसी बात को बिल्कुल नहीं मानता था। किसी भी तरह के जीन भूत प्रेत पर मेरा बिल्कुल यकीन नहीं था। मज़हबी दायरा अलग चीज़ है, लेकिन मेरा मानना था कि जो साइंस मानता है वो मैं मानता हूँ। मैंने फेसबुक पर भी अपना यही स्लोगन लिखा है कि दुनिया में कुछ भी अजूबा नहीं होता। लेकिन मेरे साथ एक थोड़ा सा हल्का सा अजूबा हुआ, जिसे मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ताकि वो हमेशा रिकॉर्ड में रहे। कल खेल में हम हो ना हो, दुनिया में फेसबुक रहेंगे सदा शायद। तो कौन सी घटना है जो मैं बताने जा रहा हूँ? वो घटना ऐसी है कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि ये झारखंड के घाटशिला में शाम 4 बजे के बाद मैं अपनी बाइक से निकला मार्केट में एक जगह ऑफिस जाने के लिए। तो मैं जल्दी में था कि शाम का टाइम है, कहीं ऑफिस बंद ना हो जाए। लेकिन मार्केट में एक जगह चौक पे एक आदमी जो लगभग 24-25 साल का जवान आदमी था, शर्ट पैंट पहने हुआ था, उसने हाथ देख के मेरी बाइक को रुकवाया। मैं समझ गया उसे आगे कहीं जाना है। मैंने उसे रोककर गाड़ी पे बैठाया और पूछा, गाड़ी स्टार्ट कर दिया, गाड़ी आगे चलने लगी। कुछ सेकंड के बाद मैंने उससे पूछा, आपको जाना कहाँ है? उसने कहा कि बस आगे थाना तक। जो रोड पे मैं चल रहा था वो रोड मार्केट ख़त्म होने के बाद आखिर में घाटशिला थाना आता है। लेकिन जहाँ मैंने बैठाया था और जहाँ थाना था, दोनों के बीच में मेरा बिजली ऑफिस था। उससे पूछते पूछते ही वो बिजली ऑफिस आने लगा, तो मेरी गाड़ी स्लो भी हो गई। मैंने वो कहा कि देखिए, मुझे तो यहीं पे इस बिल्डिंग में काम था, अगर आप यहाँ से जा सकते हैं किसी तरह तो जा सकते हैं, वरना कहिए तो मैं आपको वैसे जल्दी से छोड़ भी दूंगा, ऐसा कुछ खास बात नहीं है, जैसा कि आप कहें। बोलते हुए मैंने पीछे देखा, गाड़ी को ब्रेक मारते ही पीछे देखा तो पीछे देखा कोई था ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी आई स्मार्ट बाइक के पीछे डिक्की लगा हुआ है। बैठना उतरना इतना जल्दी एक झटके में आसान नहीं है। बैठने के बाद मैंने चलते हुए मैंने उससे बात किया था, उसने मेरा जवाब भी दिया था। और गाड़ी बीच में चल रही है, सड़क पे चारों तरफ गाड़ियाँ चल रही हैं, मार्केट खुला हुआ है, अभी तक मैंने गाड़ी रोका ही नहीं है। सब कुछ 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया कि वो चलती गाड़ी से गायब हो गया। मैंने पहले गाड़ी को रोका, वहाँ उतरा, चारों तरफ देखा, एकाएक आदमी गाड़ी से गायब कैसे हो सकता है। फिर वहाँ खड़े एक आदमी से मैंने पूछा कि भाई साहब, मैंने आपके सामने अभी अपना बाइक को ब्रेक लगाया था, आप हमें देख रहे थे? बोला कि हाँ, क्या हुआ? मैंने कहा कि मेरे पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, लेकिन मैंने जब ब्रेक मार के पीछे देखा तो वो आदमी नहीं था। क्या आपने पीछे बैठे हुए किसी आदमी को देखा? क्या उसे उतरते देखा? बोला कि नहीं, जब आप यहाँ पे आ रहे थे तो आप अकेले थे, आपकी गाड़ी के पीछे तो कोई बैठा ही नहीं था। जब कोई नहीं बैठा था तो मैं किससे बात कर रहा था? किसे थाना तक जाना था? किसने कहा कि मुझे वहाँ थाना तक जाना है, उतार दीजिएगा? सब कुछ बाद में फिर से जब अपने दिमाग में सीन को रिक्रिएट किया तो समझ में आया कि जब वो आदमी गाड़ी पर बैठा था तो गाड़ी बिल्कुल भारी नहीं हुई थी। पीछे बैठने वाला मेरे अक्सर कंधे पे हाथ रख के बैठता है, या ना भी बैठे तो बॉडी से बॉडी टच होना लाजमी है। उसका बॉडी बिल्कुल टच नहीं हुआ था, गाड़ी भारी भी नहीं हुई थी। उसने फिर भी जवाब दिया था। मेरा ध्यान कभी किसी और बात पे इस तरह से रहा नहीं, वरना आईने में मैं देखता कि पीछे कोई दिख रहा है कि नहीं, और फिर भी आवाज़ भी आ रही है, तब तो मैं ज़्यादा बात करता, बहुत कुछ करता। लेकिन अफसोस कि उस वक्त मेरा कुछ भी ध्यान नहीं था। फिर मैंने कई लोगों को ये बताया, इस पर बहुत बार डिस्कस किया, तब समझ में आया कि शायद वही था एक जिन। तो इसका मतलब पहली बार मैंने ज़िंदगी में जिन को देखा और एक लाइन जिन से बात भी किया, जिन ने मेरे सवाल का जवाब भी दिया था।
और जिस वक्त मैं परेशान था, गाड़ी रोककर पीछे देख रहा था कि अरे कहाँ चला गया, कोई गाड़ी पर है नहीं, क्यों? शायद वो उस वक्त भी गाड़ी पर ही था। ये जिनकी ख़ास बात है, वो जब चाहे गायब हो सकता है, जब चाहे अदृश्य हो सकता है, जब चाहे दिखाई दे सकता है। इस तरह से शायद वो गाड़ी पर था लेकिन मुझे दिख नहीं रहा था। दोबारा फिर मैं वहाँ पे बार बार गया, हर दिन गया। जब भी मैं अपने काम से लौटता तो वहाँ ज़रूर जाता, क्योंकि लगभग वही सब टाइम होता रहता है जब मैं लौटता हूँ तो। लेकिन दोबारा कभी नहीं दिखा। मैं हर जुमा को अतर भी ज़रूर लगाता हूँ, तो जुमा को मैं ख़ास करके अतर लगा के वहाँ पे जाता था, क्योंकि जिन लोगों को सुनता हूँ कि खुशबू बहुत पसंद है, लेकिन दोबारा कभी नहीं मिला। मैंने वहाँ पर धीरे धीरे जिनसे रिक्वेस्ट भी किया कि जिन मामा जहाँ भी हो मुझे दोबारा दर्शन दे दो, एक बार फिर से बात कर लो, लेकिन मुझे नहीं मिला। अब अगर अल्लाह तौफीक दे तो मैं अमल करके जिनको कब्ज़े में भी करना चाहूँगा। फ़िलहाल जो मेरे साथ ये घटी थी वो घटना को मैंने आज यहाँ रिकॉर्ड कर दिया है। और एक बात याद रखिएगा कि जो कहानी अभी आपको जिसने सुनाया उसका नाम डॉक्टर कमर अली है, जो ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलता और झूठ बोलने वाले से इतनी नफ़रत करता है, झूठ, घोटाला, धोखा देने वाले को दिल से नफ़रत करता है और ऐसे इंसान को कभी माफ़ नहीं करता। तो मैंने जो कहानी सुनाया है इसमें थोड़ा सा भी आप दाहिने बाएं करके नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये मैं सुना रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़।